जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में स्वागत है। मैं वर्ब पढ़ा रहा था, वर्ब का 3 लेक्चर हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है, शायद एक और बढ़ जाए। क्योंकि बताया गया था कि ग्रामर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके सेंटेंस का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो वर्ब ही होता है। आपको बताया गया था कि वर्ब के बिना सेंटेंस की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। वर्ब की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी हम लोगों ने पढ़ा था, अब दूसरा हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी की संख्या 11 बताया गया था, मॉडल टोटल 10 होता है नंबर में। तो आप देखेंगे द यूसेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में पहले हम लोग शैल से शुरू करते हैं। तो शैल का प्रयोग या विल का प्रयोग जो सामान्य तौर पे होता है, वो फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पे मॉडर्न ग्रामेरियन या आधुनिक बोलचाल में लोग विल का प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं। और शैल विल के झंझट से दूर होने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपस्ट्रॉफ दे करके, अपस्ट्रॉफी एस देके डबल एल कर दीजिए। तो आई, ही, इन सारे चीजों का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही मुमकिन है। इफ यू वांट टू मेक एनी सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, देन हाउ विल यू यूज? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको शैल या विल का यूज करना ही है। सामान्य तौर पे या मॉडर्न ग्रामर में आजकल विल का यूज सबके साथ होने लगा, शैल धीरे धीरे लोप होने लगा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शैल का इंपॉर्टेंस देखने को हमें मिलता है। शैल या विल का हिंदी मीनिंग कहेंगे तो गा, गी, के, मतलब कि फ्यूचर का बोध करवाएगा। तो सामान्यतः फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ऐसे पर्सन एक चैप्टर पढ़ा डिटेल के लिए, पर्सन चैप्टर को फिर से एक बार आप देखिए। अब देखिए, वी शैल डिस्कस दिस मैटर लेटर। हम लोग इस मुद्दे की चर्चा बाद में करेंगे। तो वी फर्स्ट पर्सन हो गया, इसके साथ सामान्य तौर पे सामान्य अर्थों में हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से आई के साथ यहाँ पे शैल लगा दिया, आई शैल बिगिन अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक नई योजना प्रारंभ करूंगा। लेकिन जब शैल का प्रयोग हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कर देते हैं तो इससे थ्रेड का बोध हो जाता है, सर्टेनिटी का बोध हो जाता है। मतलब इम्फेटिक में पढ़ते हैं, मैं जाता हूं तो आई गो, मैं अवश्य जाता हूं तो आई डू गो। लेकिन फ्यूचर में यदि करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि शैल को विल के जगह पर, विल को शैल के जगह पर कर देंगे तो इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। और दूसरा सर्टेनिटी का, निश्चितता का और थ्रेड का, धमकी का भी बोध होता है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं तो सेकेंड पर्सन ये होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, कोई नाम वगैरह थर्ड पर्सन कहलाता है। बार बार कह रहे हैं कि पर्सन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट पर्सन का यदि दिक्कत है तो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू क्रिएट न्यूसेंस। यू शैल बी पनिश्ड। अब पनिश क्या होता है? पनिश करेंगे मतलब धमकी हो रहा है, थ्रेट का बोध हो रहा है। यदि तुम न्यूसेंस क्रिएट करोगे, अराजकता क्रिएट करोगे, उत्पन्न करोगे, तुम्हें सजा दी जाएगी। दूसरा देखेंगे, शी शैल गेट अ टॉप पोजीशन। अब ये सर्टेनिटी का बोध करवा रहा है, वो उसे एक टॉप पोजीशन मिलेगा, प्राप्त होगा। यहाँ पे एक सर्टेनिटी का बोध करवा रहा है। आप देखते हैं थोड़ा सा विल का प्रयोग। विल मतलब भी गे हो गया, फ्यूचर का, फ्यूचर टाइम का बोध करवाएगा। ऐसे सामान्य तौर पे फ्यूचर टेंस धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट के जरिए हम लोग फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट करने की कोशिश इन दिनों कर रहे हैं। जैसे देखेंगे, सामान्यतः सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर का बोध कराने के लिए किया जाता है विल शैल का प्रयोग, विल का प्रयोग। दे विल सपोर्ट नो पार्टी। वे लोग किसी दल का समर्थन नहीं करेंगे। दे थर्ड पर्सन हो गया, इसके साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया? तो विल लगा दिया। यहाँ पे देखिए, उसी ढंग से देखिएगा, ही विल स्टे हियर टुनाइट। ही थर्ड पर्सन हो गया, इसके साथ हम लोगों ने विल लगा दिया। विल का दूसरा प्रयोग करें। ठीक, यदि विल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ मतलब आई और वी के साथ कर देते हैं तो मीनिंग इसका क्या होता है कि चेंज हो जाता है, बदल जाता है। हाउ डज इट्स मीनिंग चेंज? देखिए कैसे इसका मीनिंग बदलता है। तो विल का प्रयोग यदि हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो प्रॉमिस का बोध होगा।
वादा का बोध होगा, और सर्टेनिटी का, निश्चितता का बोध होगा। आई विल हेल्प यू एट योर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मैं तुम्हारी सहायता तुम्हारे जीवन के हर कदम पर करूंगा। ये प्रॉमिस हो गया, आई प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे आई के साथ विल लगा देने से प्रॉमिस का बोध हो रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, वी विल डिफीट देम इजीली। ये सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन का भी बोध होता है। सर्टेनिटी तो होता ही है, ये डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, दृढ़ता का भी बोध हो रहा है। ठीक है, तो विल से फर्स्ट पर्सन के साथ लगाने से प्रॉमिस, सर्टेनिटी एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, तीनों का बोध होगा, ध्यान रखेंगे। वी विल डिफीट देम इजीली, हम लोग उन्हें आसानी पूर्वक पराजित कर देंगे, या हम लोग उन्हें आसानी पूर्वक पराजित अवश्य करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग शुड की ओर आ जाते हैं। तो शुड का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो सलाह देने के लिए, एडवाइस के अर्थ में नहीं, एडवाइस देने के लिए। यू शुड एक्सेप्ट हर प्रपोजल, तुम्हें इसके प्रस्ताव स्वीकार कर लेनी चाहिए। शी शुड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, उन्हें इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यू शुड गो देयर, ही शुड डू इट, यू शुड वेट हियर, यू शुड रीड दिस बुक। तो एडवाइस देने के लिए सामान्य अर्थों में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे शैल का पास्ट भी शुड माना जाता है, लेकिन मॉडर्न के दृष्टिकोण से चाहिए हम लोग कर रहे हैं तो प्रेजेंट के रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं। और किसी सेंटेंस में यदि लेस्ट का यूज किया है, लेस्ट मतलब अन्यथा या नहीं तो होता है, उसमें इरर में भी दिया जाता है। तो लेस्ट यदि सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो लेस्ट के साथ हमेशा आपको शुड का प्रयोग करना है। जैसे गो देयर लेस्ट यू शुड रिपेंट, वहां जाओ अन्यथा तुम पछताओगे। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी मिस कर जाएगी, छूट जाएगी। तो लेस्ट किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो उसमें शुड आपको लगाना है। देखेंगे आप लोग, वुड पढ़ेंगे हम लोग, विल पढ़े, शैल पढ़े, शुड पढ़े। अब वुड देखेंगे तो वुड क्या होता है? तो विल का पास्ट है। एक तो पास्ट के रूप में इसका यूज होगा, विल का, विल के पास्ट के रूप में। जैसे देखेंगे, ये हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को देख रहे हैं। ही told me that he would try। अब यहां पे would के बदले यदि हम लोग will दे दें तो एरर हो जाएगा, क्योंकि इधर पास्ट दिया गया है। अब पास्ट के साथ कभी भी हम फ्यूचर या प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, she asked me if they would stay there। अब यहाँ पे asked दिया हुआ है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग would दिए, will का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी would का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से अंत होगा। देखेंगे अब यहाँ पे, would you like to have a cup of tea, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे या पसंद करेंगे। would you mind waiting here for some time, क्या आप यहाँ पर कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहेंगे। इस ढंग से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग would का यूज करते हैं। एक तो ये देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वर का यूज किया गया, ठीक है, यदि वर का यूज किए हुए आप सेंटेंस के किसी फर्स्ट पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में वुड का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आप देख लीजिएगा, यहां पे हम देखते हैं, इफ he were honest he would not cheat you। अब यदि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वर का यूज किया जाएगा तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, वुड का यूज करेंगे। यदि वह ईमानदार होता तो वह तुम्हें धोखा नहीं देता। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ क्लॉज के साथ इसको हम रखते हैं और कंडीशनल सेंटेंस के साथ भी इसको रखते हैं। लेकिन और थोड़ा सा हम लोग आगे देख लें, यदि फर्स्ट पार्ट में, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 का यूज किया गया है तो सेकेंड पार्ट में निश्चित रूप से वुड हैव प्लस V3 का यूज होगा। जैसे देखिएगा, इफ दे हैड सपोर्टेड मी I would have become a leader।
आप देखिए यहाँ पे दे के साथ यहाँ क्या लग रहा है, तो हैड लग रहा है। ये सेंटेंस ध्यान रखेंगे, कॉमन वर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर भी और ये स्ट्रक्चर भी। हैड प्लस यहाँ पे V3 हो रहा है, तो सेकेंड पार्ट में भी क्या हो रहा है, वुड हैव लग रहा है और प्लस V3 लग रहा है। इस प्रकार से हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में या इफ क्लॉज वाले सेंटेंस में। अब थोड़ा सा हम लोग मे के यूज पे आ जाते हैं। मे मतलब सकना पाना। अब सकता है, पाता है, सकती है, पाती है, सकते हैं, पाते हैं, इन सारे सेंस में यूज होता है। मीनिंग्स का ये होता है, से यू में गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। सी में सिट हियर, वह यहाँ बैठ सकती है। दे में स्टे हियर, वे लोग यहाँ ठहर सकते हैं। तो ऐसे परमिशन देने के अर्थ में, परमिशन मांगने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, तो मे का प्रयोग करेंगे। आजकल सीरियल और सिनेमा वाला युग में क्या है कि कैन आई कम, कैन आई सिट, ये सब यूज करने लगा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली अभी भी एलिट वर्ल्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो बेहतर है कि परमिशन मांगने के अर्थ में आप मे का यूज करिए। कैन करने का मतलब रहा है कि जो है जिससे परमिशन मांग रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम आके दिखाई देंगे, देखते हैं कैसे आप रोक लेते हैं। तो इस प्रकार के यूज से आप बचिए, उसमें पोलाइटनेस नहीं दिखता है, हमारा उसमें प्रेजुडिस दिखता है, एक झूठा घमंड या अभिमान या थ्रेट देखने को मिलता है। जैसे मे आई यूज योर पेन, आप ऐसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी को, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ। वो यदि हाँ में कहेगा तो यस यू मे यूज इट। नेगेटिव में सामान्य तौर पे मे के बदले हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, नो यू कैन नॉट यूज इट, ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन जब आदेश आप दे देते हैं, परमिशन देते हैं, तो इन दिस वे यू हैव टू यूज मे नॉट कैन। आपको मे का यूज करना है, ना कि कैन का यूज करना है। और फिर आगे देखेंगे, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मे का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मे बी एट होम, इसका हिंदी हो गया होगा घर पर हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस है इट में रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। अब फिर क्या कि विश, इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए सेंटेंस को लोग सेंटेंस के प्रारंभ में क्या करते हैं कि मे का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस सामान्य तौर पे एक्सक्लेमेटरी मार्क से, विस्मयादि बोधक चिन्ह से अंत होता है। जैसे मे यू गेट विक्ट्री एवरीवेयर, तुम हर जगह विजयी हो या तुम्हें हर जगह जीत मिले, ये हम लोग विश कर रहे हैं। विश आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की कर सकते हैं। मे ही डाई, कर्ज के रूप में कर रहे हैं। मे ही सोल गेट पीस, यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग और कर्ज दोनों के रूप में हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत होते हैं। अब आगे बढ़िए, कैन का प्रयोग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कैन मतलब भी पाना, सकना, सकता है, सकती है, पाता है, पाती है, इस तरह करके सेंटेंस का मीनिंग होगा। लेकिन कैन और मे में फर्क क्या है, मे तो बता ही दिए, कैन आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम के पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, इन सारी चीजों का बोध कराने के लिए हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान इजीली, भारत पाकिस्तान को आसानी पूर्वक पराजित कर सकता है। अब फिर आगे देखेंगे, ही कैन सॉल्व दीज इंट्रिकेसीज, वह इन उलझनों को सुलझा सकता है। यहाँ पे इंट्रिकेसीज मतलब क्या हो गया, तो उलझन हो गया। अब फिर हम लोग माइट को देख लेते हैं। तो माइट मे का पास्ट होता है, कुड कैन का पास्ट होता है, लेकिन माइट का प्रयोग प्रेजेंट में भी हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। माइट सकना पाना के अर्थ में देखिए, मे के पास्ट के रूप में करते हैं। कैसे, द प्रीस्ट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, प्रीस्ट पादरी पुरोहित पंडा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मुझे सफलता मिले। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बताया गया था कि इधर पास्ट हो रहा है, ब्लेस्ड हो रहा है, तो इधर भी पास्ट होगा। यहाँ पे हम मे नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे तो माइट का यूज होगा। दूसरा, दे कर्स्ड हर दैट शी माइट रूइन, उन लोगों ने उन्हें कर्स दिया। कर्स होता है अभिशाप, अभिशाप दिया, क्या दिया कि वह बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इस ढंग से करके शी माइट गेट सक्सेस। अब यहां पे देखिएगा,
पॉसिबिलिटी के रूप में, जैसे पॉसिबिलिटी के रूप में हम लोगों ने क्या किया था, मे का यूज किया था। पॉसिबिलिटी के रूप में माइट का भी यूज कर सकते हैं। अब है क्या कि मे का यूज हम लोग जो पॉसिबिलिटी में करेंगे और माइट का यूज पॉसिबिलिटी में करेंगे, तो दोनों में क्या अंतर होगा। तो मे का यूज जब पॉसिबिलिटी में होगा, इससे पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, मतलब 80% 90% चांस समझिए कि वर्क होगा, तो ये पॉजिटिविटी दिखाता है। लेकिन माइट का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए तो 80% या 90% चांस नहीं होने, काम होने का चांस नहीं रहता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, मतलब 80% ज्यादा चांस है कि वो घर पर नहीं हो सकता है। अब मे करते ज्यादा चांस है कि वो घर पर हो सकता है। उसी ढंग से है शी माइट गेट सक्सेस, उसे सफलता मिल सकती है। मिल सकती है मतलब क्या, बहुत कम चांस है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे माइट का यूज किया गया। मे करेंगे बहुत ज्यादा चांस है कि सफलता उसे मिलेगी। अब थोड़ा सा हम लोग कुड देख लें। कुड क्या हो गया, तो कैन का पास्ट हो गया, इसका सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई, ये सब मीनिंग हो जाता है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो कैन के पास्ट के रूप में यूज होगा कैसे, क्या चीज को दिखाने के लिए, तो पास्ट टाइम के पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता का बोध करवाने के लिए। जैसे ही कुड लिफ्ट दैट वेट, वह इस वजन को उठा सकता था। अब दो चीज है, या तो कोशिश नहीं किया या फिर जो कारण रहा हो। दूसरा है शी कुड रीच देयर इन टाइम, वह वहां समय पर पहुंच सकती थी, या तो जान के नहीं पहुंची या फिर गई ही नहीं, जो भी हो, तो दो कारण हो सकता है। अब मस्ट जो है, मस्ट का प्रयोग हम लोग अवश्य चाहिए के अर्थ में क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट एडवाइस और स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन के लिए। स्ट्रिक्ट एडवाइस और स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, मतलब नोट लगा देंगे तो प्रोहिबिशन मनाही हो जाएगा, नोट नहीं लगाएंगे तो स्ट्रिक्ट एडवाइस हो जाएगा। जैसे देखेंगे यू मस्ट लीड दिस मूवमेंट, तुम्हें इस मूवमेंट को, आंदोलन का नेतृत्व अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट टच अ लाइव वायर, तुम्हें जिंदा तार अवश्य नहीं छूनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, ये सब क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन का बोध हो रहा है। अब थोड़ा हम लोग ऑट टू पे आ जाए। ये मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। नैतिकता जो हमारी करती है, मॉरलिटी जो करती है, जैसे देखेंगे वी ऑट टू सर्व द हेल्पलेस, हमें असहायों की सेवा करनी ही चाहिए। तो ही चाहिए के अर्थ में आप ऐसे बहुत सारे, जितने सारे स्ट्रक्चर हैं सभी पे सेंटेंस बोल बोल करके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। शी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, उन्हें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो ये सारा सेंटेंस क्या कर रहा है, तो मॉरल ड्यूटी का बोध करवा रहा है। तो जितने सारे मॉडल्स हम लोगों ने पढ़ा अभी, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और ऑट टू, 10 मॉडल्स। तो सभी मॉडल्स के बाद किसी भी स्थिति में V1 का यूज होगा। हाँ, बी लग जाएगा तो पैसिव में V3 हो जाएगा, एक्टिव में V4 हो जाएगा। लेकिन ऐसे केवल मॉडल्स के बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा तो V1 किसी भी स्थिति में आएगा, ये ध्यान रखना है। ये लेक्चर का 4th पार्ट हो गया। 5th में थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मार्जिनल का 3 रूल हो गया, वो 5th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और आगे फिर देखेंगे। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।